टू स्टडी पीसीएस फ्रेंड। आज का डेट है 7 जनवरी और आइए आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो हमारा आज का पहला आर्टिकल है डोजिक्यू फॉरेस्ट फायर। एक्चुअली यहाँ पे रिसेंटली एक डोजिक्यू वैली जो है वो वहाँ पे एक आग मतलब एक बहुत ही ह्यूज फायर हुआ है, जो कि जिसके कारण ये डोजिक्यू फॉरेस्ट जो है वो न्यूज़ में है। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्पज से कि ये इसका लोकेशन क्या है। तो ये जो वैली है ये नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर पे है। और ये सेंचुरी जो है वो बर्ड इंडेंजर्ड ब्रेथ ड्रैगन जो बर्ड है उसके लिए फेमस है। और यहाँ पे एक बहुत ही रेयर डोजिक्यू लिली पाया जाता है, जो कि इस वैली का बहुत मतलब इसके कारण ये वैली और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और ये द वैली ऑफ फ्लावर्स ऑफ नागालैंड स्टेट का है, क्योंकि ये हमारे लिए हमेशा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है कि ये जो फ्लावर है वो नागालैंड स्टेट का है या मणिपुर का है। एक्चुअली इसका लोकेशन जो है वो बॉर्डर पे है, इसलिए हमेशा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो ये थे हमारा डोजिक्यू वैली के बारे में। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज के द्वारा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, जो कि सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज के नाम से होगा। इसका जो उद्देश्य है वो है ऑपरेशन टू सेलेक्ट रूट। एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा जिसके थ्रू ये प्रोस्पेक्टिव एयरलाइन ऑपरेशन होगा। तो एसपीवी जो है वो लीगल ऑब्जेक्ट फॉर्म फॉर ए स्पेशली डिफाइंड सिंगुलर पर्पस। और ये जो हमारा सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज है ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा थ्रू सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा, जो कि एक प्राइवेट कंपनी होगी और जिसके द्वारा ये मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी के कॉम्बिनेशन से ये चलेगा। और इसका पूरा ऑपरेशन जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, एक उड़ी देश का आम नागरिक उसके थ्रू किया जाएगा, जो कि प्लेन और सी प्लेन सर्विसेज पे सब्सिडी भी देती है। तो ये था हमारा सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है उम्मेद पौनी खरदंगला वाइल्ड सेंचुरी। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये रिसेंटली यहाँ पे एक शेरनी और 2 उसके बच्चे मृत पाए गए हैं उम्मेद पौनी खरदंगला वाइल्ड सेंचुरी नागपुर में। एक्चुअली ये जो है वो आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो ये उम्मेद पौनी खरदंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो अंधेरी टाइगर रिजर्व के से लगा हुआ फॉरेस्ट जो है उसके साथ लगा हुआ है। और ये वेनगंगा रिवर के नज़दीक है, जो कि वेनगंगा रिवर एक ट्रिब्यूटरी है गोदावरी रिवर की। द सेंचुरी ये जो है वो ये जो सेंचुरी है वो ब्रीडिंग टाइगर्स के लिए ज़्यादा फेमस है और यहाँ पे डॉग्स वगैरह भी पाए जाते हैं। आइए इसी के साथ हम महाराष्ट्र के कुछ अदर प्रोटेक्टेड साइट्स को भी देखते हैं। तो ये इसमें हमारा पहला है तुब्दा नेशनल पार्क, गुआमाला नेशनल पार्क एंड पेंच नेशनल पार्क। ये भी हमारे महाराष्ट्र में ही है। नावेगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, मेलघाट टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व एंड बोर टाइगर रिजर्व। तो ये थे हमारे महाराष्ट्र के कुछ अदर प्रोटेक्टेड साइट्स। और हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है डिजिटल मीडिया लिटरेसी रिपोर्ट पे। हाल ही में केरला गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि एक लिटरेसी प्रोग्राम सत्यमेव जयते के नाम से उन्होंने एक नया डिजिटल मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च किया है।
तो इसका पर्पस है कि जो हमारा फेक न्यूज़ है उसको स्प्रेड करने से रोकने के लिए और उसके बारे में जो अवेयरनेस है उसको फैलाने के लिए, ताकि जो फेक न्यूज़ है वो मतलब ज़्यादा स्प्रेड ना हो और लोगों को सही न्यूज़ जो है वही मिल सके। तो इसका जो ये जो प्रोग्राम है ये मेनली 4-5 पॉइंट्स पे काम करेगा। जैसे पहला है, जिसमें हमारा पहला है व्हाट इज़ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। ये सबसे पहले तो जो प्रोग्राम है ये स्कूल और कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। और इसमें हमारा दूसरा है वाई दे स्प्रेड फास्ट, और हमारा तीसरा है व्हाट प्रिकॉशंस हैव टू बी एडॉप्टेड व्हाइल यूजिंग द कंटेंट ऑफ सोशल मीडिया। मतलब ये जो है इन सभी बातों का ध्यान रखना है जब भी हम सोशल मीडिया का यूज़ करें। हाउ स्प्रेड फेक न्यूज़ मेक प्रॉफिट, तो लोगों को वो कैसे एक जो स्प्रेड करते हैं उनको कैसे प्रॉफिट पहुंचा सकता है। व्हाट स्टेप कैन बी इनिशिएटेड बाय सिटीजन, और इस सिटीजन के द्वारा क्या इनिशिएटिव लिया जा सकता है इसके लिए। एक्चुअली क्या है कि स्मार्टफोन और इंटरनेट पेनिट्रेशन जो है वो और सब स्टेटों राज्यों के मुकाबले केरला में ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो सोशल मीडिया पे ही सोशल मीडिया के न्यूज़ पे ही रिलाई करते हैं न्यूज़ को देखने और सुनने के लिए। और जो ये जो फेक न्यूज़ है इसको ज़्यादा ना फैले, इसके लिए ये केरला गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है स्कूल और कॉलेजेस में। आइए हमारा नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। इसमें ही देखते हैं हम सत्यमेव जयते के बारे में। सत्यमेव जयते जो है वो हमारा मंत्र है, इज़ अ पार्ट ऑफ मंत्र। और ये जो हमारा है वो हिंदी स्क्रिप्चर मुंडिका उपनिषद से लिया गया है। और ये जो हमारा है सत्यमेव जयते ये अडॉप्ट कब किया गया था, तो ये 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। और ये देवनागरी स्क्रिप्ट में भी है, जो कि हमारा लाइन कैपिटल ऑफ अशोक का इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन एम्बलम। ये जो हमारा सत्यमेव जयते वो हमारे जो भारतीय मुद्रा होती है उसके ऊपर भी लगा हुआ है। और नेशनल डॉक्यूमेंट जो भी होता है हमारा नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स का, उसके ऊपर ज़रूर लिखा रहता है सत्यमेव जयते। आइए हमारा नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ये है इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में ईरान ने 20% प्योरिटी फॉर्ड्रो प्लांट लगाने का जो हाल ही में जो ईरान ने यूरेनियम का 20% से ज़्यादा यूज़ करने का जो एक न्यूज़ पता चला है, जिसके कारण ये न्यूज़ में आया है। ये ईरान और अमेरिका के बीच एक 2008 में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके थ्रू अमेरिका और ईरान के बीच ईरान जो है वो 20% से अधिक यूरेनियम का यूज़ नहीं कर सकता है। लेकिन इसने अमेरिका ने 2018 में ही ये एग्रीमेंट को तोड़ दिया था अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। अभी ईरान के द्वारा ये ज़्यादा 20% से ज़्यादा यूरेनियम का यूज़ किया जा रहा है, इसलिए ये न्यूज़ में है। आइए कुछ इसके बारे में जानते हैं। तो ये सेटअप किया गया था 1957 में। इसका हेड क्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। और ये इसका पर्पस है टू प्रमोट सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, रिपोर्ट टू द बोथ यूनाइटेड नेशन एंड जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। ये जो है वो एक तरह से यूरेनियम का वॉच डॉग है, जो कि हमेशा ये यूनाइटेड नेशन को बताते रहता है कि कौन सा कंट्री कितना यूरेनियम यूज़ कर रहा है। तो ये था हमारा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के बारे में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है दीपोर बेल। दीपोर बेल एक वेटलैंड्स है असम का, जो कि जिसे रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया था 2002 में।
अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे असम गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो कम्युनिटी फिशिंग है उसको प्रोहिबिट किया है, रोका है। तो ये जो हमारा डिप्योर बील है, ये लोकेटेड है साउथ वेस्ट ऑफ गुवाहाटी सिटी इन कामरूप डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में। ये एक परमानेंट फ्रेश लेक है जो कि साउथ ऑफ मेन रिवर है। सॉरी। आज का हमारा नेक्स्ट है बर्ड फ्लू के बारे में। एक्चुअली क्या है कि अभी हाल ही में केरला, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू के कुछ सिम्टम्स पाए गए हैं, जो कि न्यू स्ट्रेन है H5N8। पहले जो ब्लड फ्लू का स्ट्रेन भारत में पाया जाता था वो H5N1 होता था, लेकिन ये अभी न्यू स्ट्रेन केरला, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में पाया गया है, जो कि है H5N8। ये तो आइए ब्लड फ्लू के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसे एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक हाईली कंटेजियस वायरस है, वायरल डिजीज़ है, जो कि फूड प्रोड्यूसिंग बर्ड्स लाइक चिकन, टर्की इसमें पाया जाता है। और ये बर्ड फ्लू जो होता है वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, A, B और C। और ब्लड फ्लू में जो भी A टाइप का है वो वो इन्फेक्टेड करता है एनिमल को, और एनिमल और जो कि जोनोटिक एनिमल एंड जोनोटिक। तो जोनोटिक होता है वो बर्ड टू ह्यूमन, बर्ड से हमारा मनुष्य के अंदर भी चला जाता है। और टाइप B एंड C है जो वो मोस्टली इन्फेक्टेड ह्यूमन। और ये फर्स्ट टाइम ये जो है बर्ड फ्लू पाया गया था वो H5N1 था, और ये फर्स्ट टाइम 1997 में हांगकांग में पाया गया था। तो ये थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।